ईशानदेव सवितर्देवतान् परास्पद भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णैः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्वांशुस्तनुर्भिर्विषेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं संप्रति हम सब यजुर्वेद के 7वें अध्याय के 14वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है दान प्रधान वैदिक संस्कृत एवं सोम रस की महिमा और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अच्छिन्नस्याते देवसो मासुवीर्तस्यारायस्पोखस्या दादितारा स्यामा सा प्राथमा संस्कृतिर्विश्ववारा सप्राथमो वारुणो मित्रो अग्निः। इस 14वें मंत्र में सोमरस की महिमा एवं दान प्रधान वैदिक संस्कृति की विश्व व्याप्ति महत्ता का कथन है। तो प्रथम सोम यज्ञ में सर्वप्रधान स्थान पाने वाले सोम देवता की प्रार्थना है। देवा सोम, हे दिव्य गुण युक्त सोम देवता, सुवीर्यस्य ते, सुवीर्यस्य माने बलशाली, ते माने तुम्हारे लिए, तो बलशाली तुम्हारे निमित्त हम याजक गण अच्छिन्नस्य माने जो छिन्न भिन्न न हो, अखंड हो, अखंड रूप में रायः हवि यानी हवि रूपी राय माने धन को, हविर धन को प्रदान कर रहे हैं। सा वह हमारी यज्ञाश्रित वैदिक संस्कृति, विश्ववारा, विश्व माने संपूर्ण विश्व में, वारा माने वर्णीय, श्रेष्ठ स्वीकृति पाए हुए है, वर्णीय है। और हमारी यह संस्कृत प्रथमा संस्कृति विश्व की पहली संस्कृति है, कल्चर है, जो कि महान है, विस्तृत है और दान प्रधान है। भारतीय संस्कृत की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह दान प्रधान है। यहाँ जन्म से लेकर के मरण और उसके पश्चात तक देने की ही परंपरा है। जब बालक पैदा होता है तब दिया जाता है, बांटा जाता है। उसके पश्चात जीवन भर दान की परंपरा लगी रहती है किसी किसी रूप में। उसके पश्चात जब मरण होता है तो भी दिया ही जाता है। 13वीं और वर्षी सब में दान दिया जाता है, भोजन कराया जाता है और बहुत समय तक पितरों के नाम भोजन, पिंडदान, जलदान आदि की व्यवस्था है। तो हमारी यह वैदिक संस्कृति दान प्रधान संस्कृति है, जो कि विश्व की पहली संस्कृति है। तो इस संस्कृति में यज्ञ की प्रधानता है और यज्ञों में सोम यज्ञ सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है। तो हे संस्कारित सोम, सह प्रथमः मित्रः,
वह तुम हम सबके प्रथम हितैषी मित्र हो। और हे संस्कारित सोम, तुम वरुण मित्र तथा अग्निदेवों में अग्रगण्य हो। दरितारा माने तुम दाता हो। तो हे दिव्य गुण संपन्न सोम देवता, तुम्हारे अनुग्रह से हम याजक गण सदैव देवताओं के निमित्त हविर दान देते रहें। दान की प्रवृत्ति क्षीण न होने पावे, अवरुद्ध न होने पावे। विश्व मानव द्वारा ग्राह्य हमारी यह दान पर टिकी हुई दान से विभूषित वैदिक संस्कृति सर्वप्रथम वर्णीय संस्कृति है, सर्वोत्कृष्ट है। और यज्ञाश्रित संस्कृत में सोम यज्ञ में विशेष दान आदि की विशेषताएं होती हैं। उसमें सोमरस की प्रधानता होती है। तो हे संस्कारित सोम, तुम देव स्वरूप हो, देवता हो। और तुम देवता ही नहीं, देवताओं में भी श्रेष्ठ देवता हो। वरुण मित्र तथा अग्निदेवों में जो मुख्य वैदिक देव हैं उनमें तुम अग्रगण्य हो। हे दिव्य गुणों से पूर्ण सोम, तेरी अनुकंपा हो महान। हम दिव्य शक्तियों के निमित्त करते ही जाएं हविर दान। यह देव संस्कृति सर्वग्राह्य सर्वोत्कृष्ट कहलाती है। संपूर्ण मानवों मध्य विश्व के परम समादर पाती है। संपूर्ण मानवों मध्य विश्व में परम समादर पाती है। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के सप्तम अध्याय के 15वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश कर रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है सोमरस द्वारा देवों की सुतृप्ति। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सप्रथमो बृहस्पतिश्चिकित्वां तस्मा इन्द्राय सुतामा जुहो तस्वाहा। त्रिंपन्तु होत्रा मध्वो जास्विष्टा जाः। सुप्रीताः सुहूता दत्स्वाहा यादग्नीता। इस 15वें मंत्र में एक कथित है कि सोम यज्ञ में हव्यान द्वारा और सोमरस द्वारा इंद्र समेत समस्त प्रमुख देवताओं को सुतृप्त किया जाए। और देवगण भी इस महामहोत्सव में सोमपान हेतु, हव्य ग्रहण हेतु यज्ञ के निकटस्थ स्थल पर पहुंचे। तो सह प्रथमः वह सर्व प्रमुख विद्वान जो यज्ञ का नियंत्रण कर रहा है, नेतृत्व कर रहा है, नियमन कर रहा है, बृहस्पति ही, जो बृहस्पति तुल्य विद्वान है। चिकित्वान, जो ज्ञानी है, मेधावी है, ऐसा पुरोधा, ऐसा यज्ञ कराने वाला। तस्मै इंद्राय, उस देवराज इंद्र के लिए, सुतम स्वाहा,
सुतम माने निचोड़े गए सोमरस को स्वाहोचार पूर्वक समर्पित करे। आज होत और देवताओं को आहुतियां दे। होत्राह हवन करने वाले मध्वा त्रिपंतु मधुर हविष्यान्न से देवों को तृप्त करें और देवगण भी सोम से तृप्त होने हेतु इस महायज्ञ में अगणित आया ही यज्ञाग्नि के निकट पहुंचे। सर्वश्रेष्ठ विद्वान मेधावी पुरोधागण इंद्रदेव को सरस सोमरस समर्पित करें। होतागण उन्हें यानी आहूत देवताओं को मधुर हविष्यान्न देकर सुतृप्त करें। जो मनोवांछित आहार सोमरस पान कर तृप्त होने वाले देवगण हैं, वे कृपया यज्ञाग्नि के निकट पहुंचें ताकि सम्यक रूपेण सोमरस का पान हो सके और देवगण सुतृप्त हो सकें। पद्य रूपांतरण है। जो सर्वश्रेष्ठ मेधावी हैं, जो सर्वश्रेष्ठ मेधावी हैं, ज्ञानी विद्वान कहाते हैं, वे इंद्र देव को सोम समर्पित करें। मान जो पाते हैं, होता गण मधुर हव्य देकर संतृप्त उन्हें करते जाएं। जो सोम पान के प्रेमी सुर यज्ञाग्नि के निकट आ जाएं, यज्ञाग्नि के निकट वे आएं। ओ वेद प्रेमी और सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 7वें अध्याय के 16वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है सुग्राह्य सोम। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आयं वेनश्चोदायत् प्रश्ने गर्भाज्योतिर्जारायुराजसो विमाने इमामापाग्गुसंगमे सूर्यस्याशिषुन्न विप्रामतिभिरिहन्ति उपायामग्रहीतोऽसि मर्कायत्वा। इस 16वें मंत्र में आकाशीय वृष्टि जल को एक अनुदान रूप में मानकर प्रसन्नता की अभिव्यक्ति है। अयम वेनः, अयम माने यह, वेन माने तेजस्वी। तो अयम वेनः यह तेजस्वी देव सूर्य रजसः, रजस कहते हैं अंतरिक्ष के, ज्योति जरायु तेज से युक्त होकर कृष्ण गर्भा है। चौदह कृष्ण गर्भा माने जिनके या जिन बादलों के गर्भ में जल है उनको वृष्टि के लिए प्रेरित करते हैं। इमाम अपाम संग में, इमाम माने इस, अपाम माने वृष्टि के जल के, संग में माने प्राप्त होने पर जो हर्ष होता है, इसकी तुलना की जा रही है कि वह पुत्र प्राप्तिवत होता है। जैसे पुत्र की प्राप्ति पर हर्ष होता है, वैसे वृष्टि जल की प्राप्ति पर हर्ष होता है। विप्राह ज्ञानी जन सूर्य से शिशु न, सूर्य देवता को शिशु के समान मति भी बुद्धियों द्वारा, प्रार्थनाओं द्वारा
रिहंत माने स्तुति करते हैं। उपयाम गृहीता असि, यज्ञ द्वारा ग्रहण किए गए हे जलो, मर कामत्वा, तुम मर्क नामक असुर को नष्ट करने वाले हो। तो परम तेजस्वी देव सूर्य गद्य में अर्थ प्रकट कर दिया जा रहा है। एक स्वर में अब शब्दार्थ बताया जा चुका है। परम तेजस्वी देव सूर्य अंतरिक्ष से जल को प्रेरित कर वर्षा के रूप में भूमंडल को उपलब्ध कराते हैं। जल रूप में प्राप्त अनुदान को पुत्र जन्म की भांति सुखद मानकर विद्वत जन विचित्र स्तोत्रों से सूर्य देव की वंदना करते हैं। हे सोमदेव, शुक्र पुत्र मर्क, शुक्र जो है वो दैत्यों के असुरों के गुरु थे, उनके पुत्र मर्क थे, वो भी परंपरा असुरों के गुरु थे। तो शुक्र पुत्र मर्क नामक असुर के जो गुरु हैं, उनके विनाश के लिए तुमको नियमानुसार ग्रहण किया गया है, तुम्हारी प्रार्थना की जाती है। तो हे परम तेजस्वी देव, परम तेजस्वी जल उपलब्ध कराते हैं। देव परम तेजस्वी जल उपलब्ध कराते हैं, अंतरिक्ष से प्रेरित करके वृष्टि बनाते हैं। पुत्र जन्म सम उत्सव ज्ञानी लोग मनाते हैं, स्तोत्रों से सूर्य देव की स्तुति गाते हैं। तो मरकासुर का हो विनाश यह यत्न कराते हैं। सोमपान से शक्ति संचरित कर सुख पाते हैं। तो ये जान लीजिए कि ये मर्क कौन है। तो जैसे देवों के पुरोहित बृहस्पति हैं, वैसे असुरों के पुरोहित रूप में षंड के साथ मर्क का भी नाम प्रसिद्ध है। तैत्तिरीय संहिता में इसका कथन है। तो इस प्रकार से हमने इस मंत्र का अर्थ प्राप्त किया। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 7वें अध्याय के 17वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। शीर्षक है सोम यज्ञ। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ननो नाजे खुहावाने खुतग्मं विपाहा शच्या वनुथोत्रावन्ता आजाह सर्जा विस्तु विनिर्मणो अस्याश्रीणीतादिशं गाभस्तावे खते जोनिः प्राजाः पाज्यापामिष्टो मर्को देवास्त्वामन्थिपाः प्रणयन्तु वाना धृष्टासि। इस 17वें मंत्र में सोम यज्ञ की महिमा का कथन है। येषु हवनेषु, जिस सोम यज्ञ की आहुतियों में सोम यज्ञ की प्रधानता है और जिसके पूर्ण कराने में
जिस सोमयज्ञ के संपादन में मनः नात्तिगमम, मन के समान तीव्र गति से कार्य करने वाले विप्रगण होते हैं, वेद के विद्वान होते हैं। सच्चा वे शक्ति से ज्ञान के पूरित होते हैं और वे यज्ञ का निर्वहन कराते हैं। तो हे मंत्री और हे मंथन करने वाली मथानी, जो तुम सोम रस आदि को मथ करके और अन्य मथित वस्तुओं का मंथन करके दिव्य पेय तैयार करती हो, ऐसी मथानी तुम्हारी प्रशंसा की जा रही है। तुम महान बलशाली हो और तुम गभस्तव माने किरणों के समान दिव्य हो और तुम्हारा उत्पत्ति स्थल दिव्य है। प्रजा पाहि, तुम प्रजाओं की रक्षा करो। मर्का अपमिष्टः, और जो मर्क है दुष्ट हैं उनको अपमिष्ट माने दूर करो। तो तुझको मंथपा देवाः, मंथनकारी पुरुष के रक्षक देवगण प्रणयंत माने विजय पथ पर ले जाएं। अनाधृष्टाः, तुम अदम्य हो, तुम्हारा कोई दमन नहीं कर सकता है। तो जिन सोम याग में सत्कर्मशील ज्ञानी जन मनोयोग पूर्वक भाग लेते हैं और सोमरस को पौष्टिक आहार की भांति देवों के ग्रहणार्थ प्रस्तुत करते हैं, तो उनको नमन है। साथ ही साथ सोम एवं अन्य पेयों को मंथित करने वाले मंथग्रह अर्थात मथानी शत्रुओं का मान मर्दन करते हुए संतान सहित याजकों की सुरक्षा का दायित्व वहन करे और निर्भय होकर देवों को प्राप्त करे। और जो यज्ञानुरागी हैं, यज्ञ प्रेमी हैं, उन्हें देवों का नैकट्य प्राप्त कराए। तुम अदम्य हो। पद रूपांतरण है। सोमयाग में कर्मशील ज्ञानी लेते हैं भाग, सोमयाग में कर्मशील ज्ञानी लेते हैं भाग। पौष्टिक आहार समान सोम से करते हैं अनुराग। अरे मथानी, मथो शत्रु को, रक्षित हो यजमान। देवों के प्रिय बनो, सुरक्षित हो याजक संतान। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 7वें अध्याय के 18वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है आदर्श मानो। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सुप्रजाः प्रजाः प्रजनयन् परिजाभिरायस्पोखे णजजमानं संजग्मानो दिवा पृथिव्या मंथि मंथिषोचिखा निरस्तो मर्को मंथिनो धिष्ठा नमसि। इस 18वें मंत्र में यह कथित है कि
समाज में श्रेष्ठ नागरिक बने, क्योंकि यदि नागरिक श्रेष्ठ नहीं रहेंगे, यदि सच्चे मानव नहीं रहेंगे, यदि मनुष्य नहीं रहेगा, तो यज्ञ कर्म सफल नहीं हो पाएगा। क्योंकि पात्रता आवश्यक है, और पात्रता आती है व्यक्तित्व में श्रेष्ठ गुणों के गुंफन से। तो नागरिक बनाए जाते हैं, शिशु का जन्म होता है, उसमें संस्कार गुरुजन माता पिता आदि डालते हैं, उसको यज्ञ बनाते हैं। यज्ञ बनाने का तात्पर्य हुआ प्रधान पुरुष बनाते हैं। यह वैदिक संदेश है। यह जितना पहले सत्य था उतना आज भी है और आगे भी रहेगा, कि समाज में जब तक प्रधान पुरुष नहीं होंगे तब तक समाज में शोषण और जो दुर्गुण है, घूसखोरी आदि के, चोरी और लुटेरी आदि के, ये सब समाप्त होने वाले नहीं हैं। इसलिए याज्ञिक पुरुषों का यज्ञ के साथ ही साथ अपने संतानों को श्रेष्ठतम नागरिक बनाने की चेष्टा करनी चाहिए। इस संदर्भ में कथित है कि सुप्रजा, हे श्रेष्ठ संतानों वाले पुरुषों, प्रजा प्रजनयन, तुम प्रजाजनों को यानी संतानों को प्रकट करते हुए, उत्पन्न करते हुए, राया पोषण, उनको विचारों के धन से और अनेक साधनों से संपन्न करो, पोषित करो, उन्हें सर्वगुण संपन्न बनाओ। यज्ञादि कर्मों द्वारा यजमानम, उन्हें श्रेष्ठ यजमान बनाओ, श्रेष्ठ याज्ञिक बनाओ। परिह सर्वथा उन्हें सद्गुणों से समृद्ध करो। मंथिना माने सद्विचार का मंथन करने वाला बनाओ, यानी तुम सद्विचार का मंथन करके उसका नवनीत निकालो, यानी सद्विचार का जो सार तत्व है उसको ग्रहण करो, और हे नागरिकों, उसे तुम अपने संतानों को भी ग्रहण कराओ। जैसे लोग नवनीत आदि खिला करके संतानों को श्रेष्ठ बनाते हैं, वैसे सद्विचारों के मंथन द्वारा तुम अपने संतानों को श्रेष्ठ गुण संपन्न और पुष्ट बनाओ। अधिष्ठानम असि, तुम सद्गुणों के आश्रयदाता हो, सद्गुण को समृद्ध बनाने वाले और उनको वृद्धि प्रदान करने वाले हो। मंथ शोचिषा मरका निरस्ता, मंथ माने जो दुख देने वाले हैं, शोक देने वाले हैं। जो मर्क माने एक राक्षस था जो बड़ा दुष्ट था, उस मर्क की भांति जो दुष्ट हैं उनको तुम निरस्त करो, यानी समाज से जो दुष्ट प्राकृतिक व्यक्ति हैं उनको नष्ट करो, निरस्त करो। समाज में केवल सन्नागरिक ही पलें, दुष्ट प्रवृत्ति वाले चोर लुटेरे डकैत और परपीड़क न रहने पाएं, अन्यायी जन समाज से दूर हो जाएं, और तुम्हारी तेजस्विता के कारण वे निकट न आ सकें समाज में। तुम अपने को इतना तेजस्वी बनाओ, अपने संतानों को इतना तेजस्वी बनाओ कि समाज से हे यजमानों, जो दुष्ट प्राकृतिक व्यक्ति हैं वो कभी रह न सकें, वे दूर भग जाएं। तो हे श्रेष्ठ संतानों वाले पुरुषों,
तुम श्रेष्ठ संतानें उत्पन्न करके उनको सुसंस्कार युक्त करो। धन की वृष्टि से उनका पोषण करो। धन धान्य को उनके उन्नत करने में, सुशिक्षित करने में, विकसित करने में लगाओ और यज्ञादि सत्कर्मों द्वारा उन्हें उच्च स्तरीय नागरिक गुणों से सुसंपन्न करो। उन्हें श्रेष्ठ यजमान बनाओ। सद्विचारों का मंथन करते हुए सूर्य और पृथ्वी के समान उन्हें सद्गुणों के आश्रय स्थल बनाओ। सूर्य संसार को प्रकाश देता है, ताप देता है, ऊष्मा देता है, लेकिन चाहता कुछ नहीं, देता ही देता रहता है। वैसे तुम्हारा और तुम्हारे संतानों का व्यक्तित्व हो। पृथ्वी जो है सबको संभालती है, ऊंचे पर्वत, गहरे सागर सबका भार उठाती है, इसीलिए तो यह धरती माता कहलाती है। तो तुम्हारा व्यक्तित्व इस पृथ्वी के समान हो कि क्षमया पृथ्वी समा। राम के गुणों के कथन के समय के संदर्भ में कहा गया है कि राम क्षमा में पृथ्वी के समान हैं। जैसे पृथ्वी पर लोग खोदते खाते हैं और गंदगी भी करते हैं, लेकिन पृथ्वी कभी किसी को दंडित नहीं करती है, उसी प्रकार से क्षमाशील होना चाहिए। तो ऐसे क्षमाशील और सद्गुण संपन्न तेजस्वी नागरिक तुम्हारे द्वारा बनाए जाए। उन्हें सद्गुणों के आश्रय स्थल बनाओ। तुम्हारे तेज से परपीड़क अन्यायी दूर भाग जाएं। पद रूपांतरण। संतानों वाले तुम पैदा करो श्रेष्ठ संतान। संतानों वाले तुम पैदा करो श्रेष्ठ संतान। धन से पोषण करो, बनाओ उन्हें श्रेष्ठ यजमान, उन्हें श्रेष्ठ इंसान। पृथ्वी सूर्य समान बनाओ, उनको सद्गुण खान। प्रखर तेज से दुष्ट आतताइयों को, प्रखर तेज से दुष्ट आतताइयों के हर लो प्राण। ओ वेद प्रेमियों, श्री श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 7वें अध्याय के 19वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है शिष्य यज्ञ संचालन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। जय देवासो दिव्येकादशस्था पृथिव्या मध्येकादशस्था अप्सुक्षितो महिनैकादशस्था ते देवासो दद्यामि मंजुखध्वम्। इस 19वें मंत्र में दार्शनिकता है और सृष्टि रचना में कौन कौन मुख्य तत्व सक्रिय हैं इनका कथन है। तो यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जिन तत्वों से ब्रह्मांड चालित है उन्हीं तत्वों से पिंड भी चालित है। तो विद्वानों ने, दार्शनिकों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने उन तत्वों का शोध किया है जिनके द्वारा सृष्टि संचालित होती है। तो ये महीना जिनकी महिमा के द्वारा, तो प्रथम हम उन 11 शक्तियों को जान लें जिनके द्वारा पिंड और ब्रह्मांड संचालित होता है, जिनके द्वारा ब्रह्मांडिक क्रियाएं क्रियाशील हैं। तो प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान, नाग, कृकल, देवदत्त, धनंजय, जीवात्मा। और इसके अतिरिक्त जल, अग्नि, पवन, प्रकाश, आदित्य, चंद्रमा, नक्षत्र, अहंकार, महतत्व, प्रकृति। इसके साथ ही साथ त्वक, चक्षु, त्वक माने त्वचा, चक्षु, श्रोत्र, जिह्वा, नासिका, वाणी, हाथ, पैर, लिंग, गुदा और मन, यही 33 शक्तियां हैं
जो संपूर्ण ब्रह्मांड को चालित कर रही हैं। जड़ चेतन प्राणी मात्र यावत दृश्य अदृश्य जीव जगत है, जड़ चैतन्यमय संसार है, विश्व है, वो इन सबसे ही अनुप्राणित है। तो ये महिमा, इन सबकी महिमा के द्वारा दिव्य माने द्विलोक भी संचालित है। एकादश देवाशा अस्य, ये 11 देव हैं जिनकी प्रथम गणना हुई है। पृथिव्याम अधि एकादशस्थः, पृथ्वी पर भी ये 11 हैं। आपसु क्षितः, जल में भी ये 11 तत्व समाये हुए हैं सूक्ष्म रूप से। ते देवासः, वे देव तत्व इमं यज्ञम विशुद्धम, इस हमारे यज्ञ को, जीवन यज्ञ को, और जो सोम यज्ञ के रूप में बृहद आयोजन है उन सब को सफल बनावें और जीवन में यश क्रियाशीलता लावें। इमं यज्ञम विशुद्धम, इस जीवन यज्ञ को ये संचालित करें और ब्रह्मांड में जो जीवन शक्ति है, पृथ्वी पर हम सब मानवों में जो जीवन शक्ति है, जो सक्रियता है, वो सब कथित इन गुणों के कारण सदैव सक्रिय रहे, शैथिल्य न आने पावे, यज्ञ कर्म निरंतर चलता रहे। तो दिव्य शक्तियां ही देव हैं जो विभिन्न रूपों में नामित हैं। द्विलोक, अंतरिक्ष लोक एवं भूलोक में व्याप्त जो 11 दिव्य शक्तियां हैं, जिनकी गणना, जिनका कथन किया जा चुका है, वे ही अपनी शक्ति से शिष्य के जीवन प्रवाह को विधिवत संचालित कर रही हैं। 11 के क्रम से 33 दिव्य शक्तियां या देव अथवा विषय देवा रूप में गिनी जाती हैं और यही 33 देव और 33 करोड़ देव के रूप में अंत में विषय देवा के रूप में जानी जाती हैं। और शिष्य यज्ञ का संचालन यानी संपूर्ण शिष्य का कार्यभार जो शिष्य चल रही है, वो नियमित रूप से वो इन्हीं सब तत्वों के घाल मेल से, इन्हीं सब तत्वों के सक्रियता से चल रही है। जीवन यज्ञ का सुचारू संचालन यह सब शक्तियाँ कर रही हैं और इन्हीं के माध्यम से हमारे इस व्यापक यज्ञ का जो संचालन हो रहा है वो भी संचालित हो और सकुशल सक्रियता से संपादित हो। पद्य रूपांतरण है। दिव्य शक्तियों का बहता तीनों लोकों में दिव्य प्रवाह, दिव्य शक्तियों का बहता तीनों लोकों में दिव्य प्रवाह, जीवन का प्रवाह संचालन करता उनका दिव्य उत्साह। 33 या 30 कोटि देवता यही कहलाते हैं। 33 या कि 33 कोटि देवता यही कहलाते हैं। शिष्य चक्र को यही विषय देवा सदा चलाते हैं। सो पिंड और ब्रह्मांड दोनों ही एक ही सिद्धांत से क्रियाशील है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड, यह सिद्धांत वाक्य सुप्रसिद्ध है। अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी तत्व ही पिंड और ब्रह्मांड दोनों में समान रूप से सक्रिय होकर शिष्य चक्र का चालन कर रहे हैं। ओम, इस प्रकार से हमने इन 6 मंत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के ज्ञान प्राप्त किए। यज्ञ का संचालन कैसे हो, यज्ञ में किस प्रकार से सक्रियता आवे, जो यज्ञ कराने वाले यजमान हैं वे अपने संतानों को एक श्रेष्ठ नागरिक बनावें ताकि वे भी यज्ञ करें, क्योंकि शिष्य यज्ञ ही पर चल रहा है। यज्ञ का अर्थ हुआ प्रधान कर्म। जब जहाँ पर प्रदान ही प्रदान किया जाता है, आज भी यज्ञ होता है। जैसे कोई हमारे यहाँ मुंडन हुआ, विवाह हुआ, तो उसमें खिलाया ही जाता है, दिया ही जाता है, प्रदान ही प्रदान होता है।
अब दहेज वगैरह तो बाद की एक कुप्रथा है जो मनुष्य की लोभ प्रवृत्ति के कारण फैली है, लेकिन वास्तव में नियम जो है वो जो कन्यादान दिया जाता है तो वो तो दान है, लेकिन उसके साथ दक्षिणा रूप में जो दहेज दिया जाता है वह माना जाता है। उस दक्षिणा को लोग एक शर्त मान लिए हैं, तो यह तो मानव की लोभ वृत्ति है, लेकिन इसके मूल रूप को समझना चाहिए कि भारतीय संस्कृति जो है प्रदान प्रधान है। व्यक्ति अपने दिल के टुकड़े कन्या को देता है, उसके साथ ही साथ दक्षिणा रूप में और भी चीजें देता है। तो यह एक दान प्रक्रिया हुई, एक प्रदान प्रक्रिया हुई, यही एक यज्ञ है। तो विवाह में वर पक्ष से भी दिया ही जाता है, लिया नहीं जाता। तमाम प्रजाएं, तमाम लोग खिलाए आते हैं, बुलाए जाते हैं, खिलाए पिलाए जाते हैं। तो ये सब यज्ञ प्रधान जीवन का लक्षण है और यही भारतीय संस्कृति का प्राण तत्व भी है। तो इस प्रकार से हमारे इन श्रेष्ठ मंत्रों में दिव्य जीवन का चित्र, दिव्य नागरिकता का चित्र, यज्ञ प्रधान जीवन का चित्र खींचा गया है और जीवन को याज्ञिक बनाया जाए, यज्ञ किए जाएं ताकि एक तरफ तो पर्यावरण परिशोधन हो, दूसरी ओर जीवन में दिव्य प्रवृत्तियां आवें और श्रेष्ठ नागरिक बने। जो यजमान हैं वे श्रेष्ठ यजमान बने, उनकी संतानें श्रेष्ठ संतानें बने और श्रेष्ठ यजमान बनकर की वे भी यज्ञ परंपरा को आगे बढ़ाते चलें। तो यह हमारे वेदों की दिव्य वाणी है और हम अपने जीवन को यज्ञ में बनावें, यही शिक्षा दी जाती है प्रत्येक मंत्र में। घूम फिर करके एक ही बात, जीवन को यज्ञ में बनाओ, प्रदान प्रधान बनाओ, आदान का कम से कम स्थान रखो। तो जब सब प्रदान ही प्रदान होगा तो फिर आदान के अभाव में कहीं लोभ लालच नहीं रहेगी, तो दुख दारिद्र्य भी नहीं रहेगा। समाज संपन्न, शांत और एक सक्रिय आदर्श रूप में सामने आवेगा। तो इन दिव्य संदेशों के वाहक मंत्रों पर हम विचार करें, ध्यान करें, चिंतन करें, मनन करें और साथ साथ हम वेदाध्ययन की ओर ध्यान दें और लोगों को आकर्षित करें कि वेद पढ़ें। प्रायः देखा जाता है कि वेद शब्द से, वेद से तो कोई ऐसा नहीं है जो परिचित न हो। जो पढ़े हैं या जो अनपढ़ हैं वे सब वेद नाम से परिचित हैं, लेकिन वेद में है क्या, वेद क्या बताता है, वेद के द्वारा हम किस प्रकार से व्यक्ति को, परिवार को, समाज को, राष्ट्र को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इधर लोगों का कम ध्यान गया है। यहाँ तक कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वे भी इस ओर नहीं गए हैं। आजकल स्थान स्थान पर यज्ञ क्रियाएं होती हैं, देखकर प्रसन्नता होती है, लेकिन प्रायः मंत्र पाठ ही तक सीमित रहता है। अच्छा हो कि वैदिक विद्वान आवें और भाषण दें, यज्ञ के महत्व को, वैदिक के मंत्रों की महत्ता को, उसके संदेश को परिचित करावें। पहले जब यज्ञ होता था तो ऐसे ही होता था, यज्ञ होता था जो एक महोत्सव के रूप में होता था। यज्ञ, भोजन, दान आदि का विधान तो होता ही था, साथ साथ देश के कोने कोने से विद्वान आते थे, समसामयिक समस्याओं पर और दिव्य जीवन पर तथा मानव किस प्रकार से आगे बढ़े इन सब पर भी विचार होता था, विचार विनिमय होता था, आदान प्रदान होता था। तो वही प्रक्रिया भी होनी चाहिए इस अनुनय विनय के साथ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।